गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका एयरफोर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। एयरफोर्स यानी किसी डिफेंस एग्जाम जिसमें भी वन वर्ड आते हैं, तो जो अपन ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा घातक हो, मौत का कारण बन जाए। ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा घातक हो, मौत का कारण बन जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, चाहे बीमारी चाहे कोई एक्सीडेंट जो मौत का कारण बन जाए। इनडेलिबल ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया ना जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए जिसको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने दीवार पे कुछ उस पेंट से लिख दिया जो एक्चुअली परमानेंट पेंट होता है या मार्कर होता है, तो वो चीज को मिटाना बहुत इंपॉसिबल होता है। तो ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया ना जा सके। एजेंडा कैन बी मीटिंग है उसका हो रहा है तो उसका मकसद। ठीक है, मीटिंग का मकसद। कार्टोग्राफर मैप, जो मैप बनाते हैं। कार्टोग्राफर का क्या मतलब होता है? जो मैप बनाते हैं। नेक्स्ट 132, वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव और मिस्टेकन इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उनके विचार होते हैं रिलीजन्स को लेकर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और दूसरे के विचारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, जिसे अपन कट्टरपंथी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं और दूसरे धर्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आर्काइव्स, जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पिताजी ने 10वीं करी थी आज से मान लीजिए 30 साल पहले, तो आपको उनके पिताजी की मार्कशीट चाहिए। तो उस समय तो कंप्यूटर नहीं होता था, आप प्रिंट ऑनलाइन जाके नहीं निकाल सकते थे। लेकिन हर गवर्नमेंट का या इवन प्राइवेट कंपनी का सबका एक अपना आर्काइव्स होता है जहाँ पे वो दस्तावेज रखते हैं। ठीक है, ताकि आप ले पाए। तो जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं पुराने। कैनिबल, जो खुद के जैसे प्राणी को खाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर मगरमच्छ को खा जाए तो क्या कहलाएगा? कैनिबल। या मान लीजिए बहुत से आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, इवन हकीकत में होता है कि बहुत से जो इंसान होते हैं वो इंसानों को मांस खाते हैं। ऐसा उनको लगता है कि खाने से उनको बहुत अलग पावर मिलेगी, तो जो खुद की प्रजाति का मांस खाते हैं। एक्वेटिक का मतलब हो गया जलीय, जो केवल पानी में रहता है। ठीक है, जैसे मछली हो गई या ऐसे कोई जानवर हो गए जो केवल पानी में ही सर्वाइव कर पाते हैं, या प्लांट्स इवन। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते इन द सेंस कि वो क्लियर नहीं लिखी हुई, साफ नहीं लिखी हुई। अगर आपके जेब में मान लीजिए कोई पेपर है, अगर आप उसको धो देंगे उस कपड़े को, चाहे पैंट हो चाहे शर्ट हो, वो चीज उसके बाद आप देखोगे तो आपको लगे कुछ लिखा हुआ है उस पेपर पे, पर पेपर पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि गीला होने के बाद वो पूरा इस टाइप से हो जाएगा, तो पढ़ने में संभव नहीं है या बहुत पुरानी लिखावट। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, इसका आंसर हो जाएगा सी। एलिजिबल, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यही आंसर है। फेनेटिक, जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, कट्टरपंथी। एफेमिनेट, जिसमें मेल में फीमेल के लक्षण आ जाते हैं, उनकी आवाज में, उनकी उठ बैठ में, उनकी बोलचाल में। हार्मोन्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जब मेल में फीमेल के लक्षण आ जाता है। कॉन्वोलेसेंट का मतलब होता है जो बीमारी के बाद अपनी हेल्थ को रिकवर करता है। मान लीजिए आप बीमार हो गए 20 दिन, आपका वेट मान लीजिए 70 kg से हो गया 55 kg, तो आप 55 से वापस जब 70 पे जाएंगे तो वो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा खाना पीना पड़ेगा। तो समय काल जब इंसान अपनी हेल्थ को रिकवर करता है। नेक्स्ट, एक्सेसिवली पर्टिकुलर, क्रिटिकल और डिमांडिंग, हार्ड टू प्लीज, जो चीज बहुत ज्यादा नक चढ़ी हो, मतलब उसको हार्ड टू प्लीज हो, मतलब बहुत डिफिकल्ट उसको राजी रखना, हर बात में नाराज हो जाता हो, हर बात पे अपना एरोगेंट दिखाता हो, तो जिसको हर समय राजी रखना या खुश करना बड़ा डिफिकल्ट हो, इसका आंसर हो जाएगा ए, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है नक चढ़ा। ठीक है, जो हर बात पे नाराज हो जाता है, कभी किसी बात को अप्रिशिएट नहीं करता। आप उसके लिए कुछ अच्छा काम भी करोगे तो उसकी वो तारीफ नहीं करेगा, उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देगा। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट लगोगे, मान लीजिए आप एयरफोर्स में लगते हैं, या मान लीजिए आप राजस्थान की किसी वैकेंसी में लगते हैं, आप सेंटर की किसी वैकेंसी में लगते हैं, जैसे आप एसएससी में लगते हैं, किसी वैकेंसी में लगते हैं, तो आप ब्यूरोक्रेट होंगे। आप एक संस्था को चला रहे हैं क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है। पैसे लेके जो लोग संस्था को चलाते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरशाही होते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। ब्लेस्फेमी, रिलीजियस चीज के बारे में असरिस्पेक्ट करना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, डिसरिस्पेक्ट करना, उसको आदर नहीं देना। ऑल्टरिस्ट, जो परोपकार के सिद्धांत पे जीते हैं, चाहे खुद का नुकसान जो लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, आपने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे। मान लीजिए एग्जांपल आपने यूट्यूब पे जो अपन देखते हैं दया, गरीबों की मदद, वो सब एक्चुअली आपको पता है रील के लिए ड्रामा होता है। इनके बाद जेन्युइन लोग भी होते हैं, चाहे खुद की भी नुकसान हो पर लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, ऐसी कोई चीज जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इसका हो जाएगा आंसर आपके लिए इरिपेयरेबल, जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे टायर में अगर पंचर है आप उसको पंचर निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर टायर फट जाए तो आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते, फिर आपको बदलना पड़ता है। शाफर्ड्स का मतलब होता है अमीरों के चालक। जैसे आप मान लीजिए धीरू भाई अंबानी के ड्राइवर को देखो तो उसका एक ड्रेस कोड होगा, टोपी होगी, वाइट ड्रेस होगी। तो अमीरों के चालक ड्राइवर जिनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। कॉस्मोपॉलिटन, जो अपने आप को विश्व नागरिक मानता है, उसको ये मानता है कि पूरी दुनिया में राज करता है, वो विश्व नागरिक है,
और कई एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इमेच्योर जो किसी काम को शौक के रूप में करता है, प्रोफेशनली नहीं। आपको जो चढ़ गया, आपने 2 महीने 3 महीने फुटबॉल खेल लिया, तो आप कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं हो, आप पैसा कमाने के लिए फुटबॉल नहीं खेले, आपको शौक चढ़ा इसलिए आपने खेल लिया। नेक्स्ट, वन हु डील्स इन फ्लावर, जो फूलों के व्यापार में, बिजनेस में लेन देन रहो। इसका आंसर हो जाएगा, जो मंदिर के बाद फूलों का व्यापार करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बहुत इजी आपके लिए, फ्लोरिस्ट। ठीक है, जो व्यापार करते हैं फूलों का। डॉर्मेटरी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की सोने की व्यवस्था होती है, बेड के ऊपर बेड होता है। खासकर अपन इस व्यवस्था को देखते हैं हॉस्टल्स में। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख पाते हो। आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे मैक्सवेल का। मैक्सवेल जो है वो जो रिवर्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, क्योंकि मैक्सवेल पहले बचपन में राइट ही खेला करता था। तो जो दोनों, जिसको लेफ्ट और राइट का डिफरेंस ना हो। ठीक है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो अपने पंच, जैसे आज यूएसए क्या कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में पंच का निर्माण, पंच बनने की कोशिश कर रहा है ताकि लड़ाई को रोक पाए। तो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता रहना, उनके बीच में राजीपा कराना या उनके बीच में समझौता कराना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसी कोई जिसको सही नहीं किया जा सकता, खासकर व्यवहार। ठीक है, ऐसा जिसका मान लीजिए बुरा व्यवहार है और उसको सुधार नहीं सकता, उसके अपने व्यवहार को या अपनी बोलचाल को सुधार नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इनकॉरिजिबल। ठीक है। एम्बीडेक्सरस, जो रेस को राइट और लेफ्ट का डिफरेंस ना हो, दोनों हाथों को इक्वली काम में ले सकता हो। हार्बीवोरस, जो केवल, हार्बीवोरस का हो जाएगा जो केवल घास फूस खाता है। अब्डिकेशन, अपने मन से अपने पद को त्याग देना, जैसे श्री राम ने अपने पिता की बात पे अपने पद को त्याग दिया था, तो वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, अब्डिकेशन। अ पर्सन हु कल्टिवेट्स अ रिफाइंड टेस्ट स्पेशली इन फूड एंड वाइन, जिसको हाई फाई चीजें, हाई फाई खाना, हाई फाई पीना, वाइन, फूड, हाई फाई चीजें पसंद हो, जिसको टेस्ट जो हो बहुत ज्यादा उसको मैटर करता हो। इसका आंसर हो जाएगा डी। एपिक्योर का मतलब होता है जो हाई फाई खाने का शौकीन होता है। हिडोनिस्ट, शुकवादी, खाओ पियो मौज करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो, पापा की पेंशन आ रही है, प्रॉपर्टी बहुत है, गांव में खेत है, मजे करने वाला। क्लॉक रूम, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से आप मान लीजिए जा रहे हैं जयपुर। ठीक है, तो दिल्ली से जयपुर में तो आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, वहां से एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको जाना है जोधपुर। तो आपने जयपुर में ट्रेन से उतरे और फिर नेक्स्ट आप जयपुर से जोधपुर ट्रेन पकड़ोगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन के बीच में 2-3 घंटे का गैप है। तो आपने कहा चलो यार कहीं घूम कर आ जाते हैं, पर आपके पास सामान है। तो रेलवे स्टेशन पे, इवन एयरपोर्ट पे, या मान लीजिए अपने बस स्टेशन पे, पर ये खासकर रेलवे स्टेशन पे अच्छे से मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे क्लॉक रूम होता है जहाँ पे यात्री अपना सामान रख पाते हैं। उनको चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो जो सामान है वो सेफ रहता है। बिब्लियोफाइल, जो किताबी कीड़ा, जो बहुत ज्यादा किताबों में खोया रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं किताबी कीड़ा। 9, डेट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच, जिसको आप इजिली उसके अप्रोच नहीं कर सकते, उससे पहुंच नहीं पड़ सकते। मान लो कोई वीआईपी है, ठीक है, जिसपे आसानी से अपन पहुंच नहीं सकते। इसका हो जाएगा एक्सेसिबल, जो पहुंच में हो, इनएक्सेसिबल, जो पहुंच नहीं सकते, डी, सॉरी सी। कैकोग्राफी, जिसकी बैड स्पेलिंग, स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हो। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब हो गया जो पोएम का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है जो पोएम का कलेक्शन करते हैं। एम्प्यूटेट, अंग विच्छेद करना, ऑपरेशन के द्वारा शरीर के अंग को काट के अलग करना। अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ऐसी किताब जो दूसरे काफी सब्जेक्ट पे जानकारी रखती हो। आज तो विकीपीडिया आ गया क्योंकि इंटरनेट आ गया, लेकिन एक टाइम में जब इंटरनेट नहीं था तो किताबें आती थी, उनको इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। इसकी एयरफोर्स में स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है। उस किताब में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, पर्टिकुलर कुछ भी लेके उसमें जान के, जैसे आज जो काम इंटरनेट कर रहा है एक सेकंड के सर्च में, अब तो यह आ गया, उससे पहले काम किताबें क्या करती थी। डी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। इंसान जब से उत्पत्ति हुई आज तक जो इंसान ने तरक्की करी है, कैसे वो आगे बढ़े हैं, क्या उन्होंने आविष्कार किया है, जैसे पहले टायर बनाए, खेती करनी सीखी, लकड़ी के टायर बनाए। तो मानव विज्ञानी जो मानव के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया जो समाज के उच्च दर्जे के लोग हैं उनके द्वारा बनाई हुई सरकार, जो समाज में उच्च दर्जा रखते हैं उनके द्वारा बनाई हुई सरकार। सी का हो जाएगा एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। ठीक है, मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, तो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो एयरफोर्स के लिए यानी किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए, कोई भी ऐसे एग्जाम में मान लो जिसमें वन वर्ड आते हैं, तो एक ही मानिए ये वन वर्ड सबसे बेस्ट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के हिसाब से। चलिए बाकी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।